श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति, खिचड़ी का बहुत ही पावन सा पर्व। और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो आज वो दिन है जिस दिन हमें लोगों को खिचड़ी दीपक अपने घर पे लगाना है। खिचड़ी दीपक क्यों लगाना है? क्योंकि आज मकर संक्रांति के अवसर पे हम सभी लोगों ने अपने घरों पे क्या खाया होगा? खिचड़ी खाया होगा। तो आप सभी को खिचड़ी दीपक रात में अपने ही घर पे, कहीं भी बाहर नहीं जाना है, और अपने फैमिली के को बुरी नज़रों से बचाने के लिए, कभी उन्हें तकलीफें ना आए, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको कुछ सामान दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये वो सामान है जब खिचड़ी बनाई जाती है, पकाई जाती है, तो ये सारे सामान उसमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे धनिया इस्तेमाल होता है, आलू होता है, गोभी होता है, मटर होते हैं ना, हल्दी वगैरह जो कुछ भी होता है, सब कुछ। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा ये जो उड़द वाली, जो काली वाली दाल नहीं होती, जो खिचड़ी में पड़ती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, आप अपने हिसाब से समझ लेना ना। वही आपको एक चुटकी उसको लेना है और एक चुटकी आपको चावल का दाना लेना, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा। अब इनको लेने के बाद में आपको मात्र एक दीपक लेना है। 14 दीपक तो जो मैंने आपको बताया था उसको तो आप जलाना ही जलाना। बाकी ये जो स्पेशल दीपक है जिसे हम खिचड़ी दीपक के नाम से जानते हैं, इस दीपक को तो ज़रूर जलाना, ठीक है ना। सिर्फ एक दीपक लीजिएगा। अब समझो कि उस दीपक को लगाना कहाँ पे। दो तरीके यहाँ पे आपको फोटोज में दिख रहे होंगे। एक आपको मंदिर दिख रहा है, एक आपको आपके घर का मेन गेट दिख रहा है, जहाँ पे आपको सुविधा हो। अगर आप अपने घर से बाहर मंदिर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। अपने घर के मेन गेट के बिल्कुल बीचों बीच में, ये देख रहे हो पोर्शन, जहां से दोनों गेट देख रहे हो खुल रहा है ना, बिल्कुल यहां बीचों बीच में आपको क्या करना है, उस दीपक को लगाना है। दीपक लगाने का क्या विधि है? दीपक को पहले ऐसे रखना। इस दीपक के अंदर डालोगे क्या? नियम कहता है सरसों का तेल। क्या डालना है? घी का दिया यहां पे नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? सरसों के तेल का दिया लगेगा। कौन सी बत्ती लगेगी? जब घर के नजर टोने टोटके को रोकना होता है तो हमेशा कौन सी लगती है? गोल बत्ती। गोल बत्ती का प्रमाण ये होता है कि जब हमें किसी चीज में स्थिरता चाहिए होती है, जैसे नजर टोने टोटके में क्या है? स्थिरता रहे, कि कभी लगे ना। अब लंबी बत्ती कर दोगे तो क्या हो जाएगा? और बढ़ेगी आपके घर में नजर टोने टोटके। इसलिए जब दीपक लगाया करो तो बत्ती का विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है ना। गोल बत्ती का दिया स्थिरता के लिए होता है, इसीलिए क्या लगाएंगे? गोल बत्ती, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि जो हम लोग खिचड़ी में दाल इस्तेमाल करते हैं वो एक चुटकी लीजिएगा और एक चुटकी चावल का दाना दीपक के नीचे रख देंगे। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? अब इतना करने के बाद में आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब जब आप इस दीपक को जलाओगे तो हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का नाम लेंगे, ना। देखो, एक दूसरे नंबर के भाई हैं, क्या नाम है उनका? गतिमान। तो उनका नाम कब लिया जाता है? जब हमें अपने जीवन में क्या चाहिए हो? गति चाहिए हो। लेकिन जो दूसरे नंबर के भाई हैं जिनका नाम रतिमान है, उनका नाम लेते हैं जब हमें किसी चीज से छुटकारा चाहिए होता है ना। तो इसीलिए आप सभी को इस दीपक को रतिमान भगवान के नाम से प्रज्वलित करना है। और खिचड़ी का ये पर्व है, इसलिए दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल, अपने परिवार की स्थिति, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के अगर आप आज रात में अपने घर पे जला देते हैं तो आप पे घर में कभी भी नजर टोने टोटके हाय नहीं लगेंगे, ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया है। आज करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, मैंने आपको बताया था कि आज जो सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो दोपहर के 2:58, यानी कि कोई भी उपाय करने का जो परफेक्ट टाइम माना गया है वो दोपहर के 2:58 के बाद माना गया है। उससे पहले भी कर सकते हो, बट जो होता है ना कि अच्छा समय, तो वो अच्छा समय आपका लगभग 3 बजे के बाद शुरू हो रहा है ना। क्या करना है? सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो क्रोधी प्रवृत्ति का है, मतलब उसको गुस्सा बहुत आता है, हर छोटी बातों को लेकर चिल्लाना, लड़ाई झगड़े, ऐसी कंडीशन है, तो आपको 2 से 3 चीजें लेनी है। कौन कौन सी? एक तो आपको काला तिल लेना अनिवार्य है, गिनती नहीं करनी है, मात्र एक चुटकी काला तिल लेंगे। काले तिल के साथ में उस क्रोध को क्या करना है? मीठा करना है। तो मीठे के लिए क्या लिया जाता है? शहद। तो आपको ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के आसपास शहद ले लेना है ना। अब इन सभी चीजों के साथ में एक सबसे जरूरी जो चीज आती है वो होता है पीला
चंदन। वैसे तो भोले शंकर को, महादेव को क्या प्रिय है? लाल चंदन बहुत प्रिय है, लेकिन हमें इस उपाय के लिए पीला चंदन लेना है ना, ज़्यादा नहीं, हाँ बस कम से कम एक चुटकी पीला चंदन लीजिएगा और उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना। मेरी बातों को समझिएगा, क्या करेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन का लेपन करना। अब बात आती है शहद की। जो शहद का लेपन आपको करना होगा वो लेपन करेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जब आप शहद महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराओगे तो एक ही बार में नहीं गिरा देना है, जितना भी शहद आपने लिया है उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा करके और आपको लेपन करना। जब इतना सब कुछ हो जाए तो बस एक चुटकी जो काला तिल आपके पास में है शहद के ऊपर गिरा देना। जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आपको हाटकेश्वर महादेव, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, वैसे अब आपको याद हो गया होगा, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आप जल चढ़ा देना। कभी भी आपके घर में कोई इंसान क्रोध करने वाला नहीं होगा, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। एक बहुत फेमस सा उपाय होता है, उसी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा उपाय है ना। अब इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं, इसकी बातें हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए नज़र का तो हमने पहला उपाय कर लिया दीपक के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत रोगी प्रवृत्ति का है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नज़र लगती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हाय बहुत लगती है, तो आप सभी को इस काली मिर्च का यह उपाय ज़रूर करना है। कितनी काली मिर्च लेनी है? 5 काली मिर्च लेनी है। यह उपाय हर उपाय से डिफरेंट है, क्योंकि यह उपाय हम मकर संक्रांति के अवसर पे कर रहे हैं। अब समझो, हमें 5 काली मिर्च ले लिया, इसको पीसना कूटना नहीं, इसको लेके कहाँ पे जाएंगे? आप अपने घर की छत पे जाएंगे, ठीक है ना। और जो भी व्यक्ति, सबसे पहले ये समझो कि जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है उसको इस उपाय के बारे में नहीं बताना। मेरी बात समझिएगा, जो व्यक्ति परेशान है इस उपाय के बारे में उसको नहीं बताना, आपको खुद जान करके उसके लिए इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। 5 काली मिर्च है, उस 5 काली मिर्च को आपको एक काली मिर्च ऊपर फेंकना है, दूसरी काली मिर्च नीचे फेंकना है, तीसरी काली मिर्च दाहिने फेंकना है और चौथी काली मिर्च बाएं फेंकना है। कुछ इस प्रकार से आप काली मिर्च फेंक देना। अभी आपके पास में एक काली मिर्च 5वीं वाली बची है। अब उस 5वीं काली मिर्च को जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है उसको किसी भी प्रकार से स्पर्श करा दो, टच करा दो, और टच कराने के बाद में उस एक काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदुक रूप महादेव का यहां पे ध्यान रखेंगे, कुंद केशवर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर का जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है किसी भी चीज़ को लेकर के, उसकी परेशानियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं किसी को इस उपाय को। 3 उपाय हमने समझ लिए हैं। एक सबसे छोटे से और सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग कर लेते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे जो चौथा उपाय है इसके फायदे होंगे आपकी मनोकामना, है ना। जैसे इच्छाएं आपकी अधूरी रह जा रही हैं, कुछ भी कर रहे हो बट कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चावल के 3 दाने लेने हैं। कितने? सिर्फ चावल का 3 दाना लेंगे। साथ ही साथ आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है, और क्या होती है वो? लाल चंदन लेना, ठीक है ना। लाल चंदन लीजिएगा और चावल का 3 दाना लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे एक नाम लेना है महादेव का, वो नाम आपको पता होगा बट मैं फिर भी एक बार लिख दे रहा हूँ। वो नाम है चंपेश्वर महादेव, ठीक है ना। अब क्या करना है? सबसे पहले उस लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे से कर देना, जितना अच्छा कर सकते हो। उसके बाद में आप सभी लोगों को 3 चावल के दाने इसी जो लाल चंदन का लेपन किया इसके ऊपर चढ़ा करके और फिर चंपेश्वर महादेव के नाम से अपने विशेष कहते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन चंपेश्वर महादेव का ये उपाय अपने घर पे या फिर मंदिर में शाम के टाइम पे
प्रदोष काल में कर लेता है उसकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। मैंने कोशिश की है आप सभी को आज खिचड़ी के इस पावन से पर्व पर स्पेशल उपाय समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।